हमारी गली में एक फकीर आता जो हर वक्त अपना चेहरा कपड़े से छुपा कर रखता और ऊंची ऊंची आवाज से ये सदा लगाता, मुझे देखो, मेरी हकीकत जानो और इबरत हासिल करो। फिर ऊंची ऊंची आवाज से रोना शुरू कर देता। एक दिन मैंने उससे कहा, चेहरा क्यों छुपा कर रखते हो? क्या है तुम्हारी हकीकत? कौन हो तुम? अचानक उसने चेहरे से कपड़ा हटाया, जिसे देखते ही मेरी धाड़ें निकल गई, क्योंकि उसके चेहरे का गोश्त। ओ अल्लाह के बंदो, बाहर निकलो, मेरे रब ने मुझे इबरत बनाया है, मुझसे इबरत हासिल करो। ए अल्लाह के बंदो, ये सदाएं कहाँ से आ रही हैं? सादिया ने सोचा, शायद बाहर कोई फकीर आया है। रुको, मैं खाना देकर आती हूँ, आप यहीं ठहरें, आप मत जाएं, अहमद को भेज दें। साले ने कहा, अहमद, अहमद। सादिया ने अहमद को आवाज दी, जी आपी, ये बाहर फकीर को खाना दे आओ। अहमद ने खाना उठाया और फकीर को देने के लिए बाहर चला गया। जब वो वापस आया तो कुछ परेशान नजर आ रहा था। क्या हुआ अहमद? सादे ने पूछा। आपी, वो फकीर कुछ अजीब सा लगा मुझे। क्यों, क्या हुआ आपी? उन्होंने अपना सारा चेहरा ढांपा हुआ था। जब मैंने उनको खाना दिया तो उन्होंने खाने को हाथ तक नहीं लगाया और मुझसे कहने लगे, तुम मुझसे इबरत हासिल करो, मुझे ये खाना नहीं चाहिए। मैंने उन्हें पैसे देने की कोशिश की तो वो कहने लगे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं लोगों के लिए इबरत हूँ और इबरत देने आया हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा आपी। खैर, हमें क्या, ये ले खाना। अहमद ने खाना एक तरफ रखा, मोबाइल उठाया और अपने कमरे में चला गया। सादिया कुछ देर के लिए परेशान हुई और दिल में सोचने लगी, न जाने क्या माजरा हुआ। फिर वो अपने काम में मसरूफ हो गई। रात का अंधेरा फैल चुका था, लेकिन सादिया के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। फकीर के अल्फाज और उसकी हालत जहन से हटने का नाम नहीं ले रही थी। अहमद भी अपने कमरे में चुपचाप बैठा हुआ था, मोबाइल पर वीडियोस देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। अचानक सादिया ने अहमद के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अहमद, क्या तुम सो रहे हो? नहीं आपी, आए। सादिया अंदर आई और अहमद के पास बैठ गई। अहमद बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जी आपी, बोले। वो जो फकीर तुमने उस दिन देखा था, क्या तुम मुझे उसका हुलिया बता सकते हो? सादिया ने पूछा। आपी, मैंने उससे ज्यादा गौर से नहीं देखा, क्योंकि उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, लेकिन वो बार बार इबरत का नाम ले रहा था। अलबत्ता अगर वो दोबारा मिला तो मैं उसका चेहरा जरूर देखूंगा। मैंने उससे कहा भी था कि अपना चेहरा दिखाओ, तो वो कहने लगा, नहीं, तुम बच्चे हो। ये कहकर वो हमारे दरवाजे के आगे से चला गया। अच्छा चलो ठीक है, तुम सो जाओ। मैं तुमसे ये कहने आई थी कि कम वीडियोस देखा करो। अभी इशा का वक्त है, तुम इशा की नमाज पढ़ो और दुआ करो, फिर सो जाना। और हाँ, मैं ये ना देखूं कि तुम दोबारा मोबाइल पर लगे हो। ये कहकर सादिया उठी और कमरे से बाहर चली गई। सादिया सारी रात इसी सोच में मुब्तला रही कि फकीर के अल्फाज और अंदाज का क्या मतलब हो सकता है। दूसरे दिन सुबह जब वो बेदार हुई तो उसके जहन में वो फिक्र कम हो गई थी। उसने खुद को अपने कामों में मसरूफ कर लिया। सारा दिन सादिया घर के काम काज में मसरूफ रही। उसके वालिदैन उम्रे पर गए हुए थे और घर में सिर्फ वो, उसका भाई अहमद और छोटी बहन साले थी। शाम का वक्त था।
सादिया किचन में खड़ी सब्जी काट रही थी कि अचानक वही सदाएं दोबारा सुनाई देने लगी। ओ अल्लाह के बंदो, मेरे रब ने मुझे इबरत बनाया है, मुझे देखो, मेरी हकीकत जानो और इबरत हासिल करो। ए बंदो, बाज आ जाओ। वो जात जितनी रहीम है उतनी कहर भी है, उसकी नाफरमानी मत करो। सदाएं मुसलसल आ रही थी और सादिया का दिल बेचैन होने लगा। उसने सोचा कि आज वो खुद जाकर देखेगी कि ये फकीर कौन है और उसके अल्फाज का क्या मतलब है। सादिया ने खाने का एक बर्तन में खाना डाला और उसे उठाया और कुछ पैसे भी साथ ले लिए। बाहर जाकर उसने फकीर को आवाज दी, बाबा जी। फकीर दरवाजे पर आ गया। सादिया ने उसे खाना पेश किया, लेकिन वो कहने लगा, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे मेरे अल्लाह ने इबरत बनाया है, तुम मुझसे इबरत हासिल करो। सादिया ने हिम्मत करके पूछा, बाबा जी, आप अपना चेहरा क्यों छुपाए रखते हैं? फकीर ने गहरी आवाज में जवाब दिया, मैं इबरत हूँ, बेहतर यही है कि तुम मुझे ना देखो। सादिया ने इसरार किया, बाबा जी, मुझे अपना चेहरा दिखाएं। यह सुनते ही फकीर तेज कदमों से वहां से रवाना हो गया। सादिया हैरत और परेशानी के आलम में उसे जाते हुए देखती रही। दिल में बेशुमार सवालात लिए वापस अंदर आ गई। सादिया बेहद परेशान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। उसके वालिदैन भी घर पर नहीं थे जिनसे वो ये बात शेयर करती। अहमद और साले तो अभी छोटे थे, लेकिन सादिया रोज उसी वक्त उस फकीर का इंतजार करने लगी, ये ठान करके वो उसका चेहरा देख कर ही रहेगी। बस इसी कश्मकश में वो सारा दिन इंतजार करती और रात को जब नमाज पढ़ती तो अल्लाह ताला से दुआ करती कि उस फकीर का राज खुल जाए, क्योंकि वो उसे बेचैन कर रहा था। उसे वहम सा होने लगा था। फकीर का चेहरा जो इतना ढांपा हुआ था, सादिया को अजीब सा महसूस होता। वो सिर्फ उसकी पेशानी देख सकती थी, जो आम इंसानों जैसी नहीं थी। यही बात उसके तजस्सुस को बढ़ा रही थी कि आखिर उस फकीर की हकीकत क्या है। हर रात वो अल्लाह से दुआ करती और हर दिन फकीर के इंतजार में गुजार देती। 5 दिन गुजर गए, लेकिन फकीर दोबारा नहीं आया। शाम को जब अहमद खेल कर घर आया तो सादिया ने उससे पूछा, अहमद, क्या तुमने उस फकीर को दोबारा देखा? अहमद बोला, आपी, मैंने आज उसे दूसरी गली में देखा था। वो कैसा था? आपी, मैं खेल रहा था, इसलिए ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन उसकी आवाज सुनाई दी। उसका चेहरा वैसे ही ढांपा हुआ था। अच्छा, चलो ठीक है, मैंने खाना लगा दिया है, तुम लोग खाना खाओ और सो जाओ, लेकिन नमाज पढ़ना मत भूलना। अहमद ने सादिया से पूछा, आपी, ये नमाज क्यों जरूरी है, हम क्यों पढ़ते हैं? सादिया ने जवाब दिया, नमाज पंजगाना हर मुसलमान पर फर्ज है और ये हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। हमें नमाज जरूर पढ़नी चाहिए। और तुम्हें पता है कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा, कब्र में भी नमाज का ही सवाल होगा। अहमद ने कहा, ठीक है आपी, अब मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। दिन गुजरते रहे, लेकिन फकीर उस गली में दोबारा नहीं आया। 10 दिन के बाद एक दिन सादिया अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक उसके कानों में वही आवाज सुनाई दी, ओ अल्लाह के बंदो, मुझे मेरे अल्लाह ने इबरत के लिए बनाया है, मुझे देखो,
मेरी हकीकत जानो और इबरत हासिल करो। सादिया फौरन उठ बैठी और भाग कर दरवाजे पर पहुंची। फकीर दरवाजे से कुछ दूर खड़ा था, चादर में लिपटा हुआ। सादिया ने जल्दी से उसके पास जाकर कहा, बाबा जी, आज मैं आपका चेहरा देख कर ही जाऊंगी। फकीर बोला, लड़की, जिद मत करो, मेरा चेहरा सिर्फ मर्दों के लिए इबरत है। सादिया ने पूछा, ऐसा क्यों? फकीर बोला, मुझसे ज्यादा सवाल मत करो, तुम जाओ और अपना काम करो। लेकिन सादिया जिद्दी हो गई। उसने फकीर से कहा, नहीं, आज मैं आपका चेहरा जरूर देखूंगी। फकीर ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुमने मेरा चेहरा देखा और उससे इबरत हासिल ना की या मेरा पैगाम आगे ना पहुंचाया तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें अपने चेहरे की झलक इसी शर्त पर दिखाऊंगा कि तुम वादा करो कि उसे देख कर इबरत हासिल करोगी और लोगों को हकीकत से आगाह करोगी। सादिया ने बगैर कुछ सोचे समझे वादा कर लिया। फकीर ने अपने चेहरे से चादर हटाई तो सादिया को एक झटका लगा और वो पीछे हट गई। फकीर का चेहरा देखने के काबिल ही नहीं था। उसके चेहरे पर गोश्त बिल्कुल भी नहीं था और वो सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा था। सादिया का दिल दहल गया और उसने जोर से चीख मारी। फकीर ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा चेहरा मत देखो। उसने दोबारा अपने चेहरे को चादर से ढांप लिया। सादिया अभी तक खौफ ज़दा थी, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, बाबा जी, आपका चेहरा ऐसा क्यों है? फकीर बोला, बेटी, ये मेरे आमाल की सजा है। जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को नजरअंदाज करता है तो उसे यही सिला मिलता है। सादिया के दिल में बेशुमार सवालात थे, लेकिन उसकी जबान जैसे बंद हो गई थी। वो बोलना चाहती थी, मगर अल्फाज कहीं गुम हो चुके थे। फकीर वहीं खड़ा रहा, लेकिन सादिया के कदम जैसे जमीन में जम गए थे। वो ना आगे जा सकी और ना कुछ कह सकी। सादिया वहीं खड़ी सकते में थी। फकीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो जैसे ही उसने अपना हाथ बाहर निकाला, सादिया ने देखा कि उसके हाथ पर भी गोश्त ना होने के बराबर था। ये देखकर सादिया की हैरत और परेशानी और भी बढ़ गई। उसके जहन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, ऐसा कौन सा गुनाह हो सकता है जिसकी सजा इतनी शदीद हो? फकीर ने कहा, बेटा, जब हम अल्लाह के बंदों के हक मारते हैं और उसकी नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह हमें उसका मकाफात दुनिया में ही दिखा देता है। ये मेरी सजा है, मेरा मकाफात। सादे ने हिम्मत करके पूछा, बाबा जी, आपके साथ ऐसा क्या हुआ? क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये सुनकर फकीर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। सादिया भी उसके करीब बैठ गई। वो दोनों घर के दरवाजे से कुछ दूर थे। सादिया ने कहा, बाबा जी, अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे घर के सामने कुर्सी पर आकर बैठ जाएं। फकीर ने सर झुकाकर कहा, बेटी, मेरी औकात यही है कि मैं जमीन पर रेंगता रहूं और माफी न मिले। सादिया ने इसरार करते हुए कहा, बाबा जी, आप मुझे कुछ तो बताएं, आपके साथ ये सब क्यों और कैसे हुआ? फकीर ने आह भरी और कहा, बेटा, मैं मुल्तान का रिहायशी हूँ और एक खुशहाल घराने से ताल्लुक रखता था। मेरे पास अपना बड़ा कारोबार था और मैं सेहतमंद और कामयाब था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मेरा कारोबार तबाह हो गया, हर चीज मुझसे छीन गई।
حتیٰ کہ میرے اپنے گھر والوں نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں فٹ پاتھ پر سونے پر مجبور ہو گیا۔ ایک دن کچھ لوگوں نے مجھے فقیر سمجھ کر میرے اوپر پیسے پھینکے۔ میں نے وہ پیسے اٹھا لیے کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت میرے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ محنت کرنے سے بہتر ہے یوں ہی پیسے کمانے لگوں۔ اس کے بعد میں نے مانگنا شروع کر دیا۔ ابتدا میں شرم آتی تھی لیکن وقت کے ساتھ یہ میرا معمول بن گیا۔ میں نے اپنی عیش و عشرت کی عادت کو چھوڑنے کے بجائے مانگنے کو ترجیح دی۔ پھر میں نے دوسرے لوگوں کو بھی اس دھندے میں شامل کر لیا۔ ہم سب مل کر مانگتے رہے حالانکہ ہم حقدار نہیں تھے۔ ہم نے ان لوگوں کا حق مارا جو واقعہ ضرورت مند تھے اور شاید اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ سزا دی۔ فقیر کی بات سن کر سعدیہ کے دل میں خوف اور عبرت پیدا ہوئی۔ وہ یہ سوچنے لگی کہ کیسے ایک غلط راستہ انسان کو تباہی کے دہانے پر لے آتا ہے۔ فقیر نے اپنی کہانی جاری رکھی، بیٹا میں نے قاری صاحب کی نصیحت کو بھی نظر انداز کیا اور اپنی لالچ کے راستے پر چلتا رہا۔ دن بدن میرے اندر کا انسان مر رہا تھا لیکن مجھے اس کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن میرا سامنا ایک تبلیغی جماعت سے ہوا۔ وہ گلی گلی گھوم کر لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ میں نے بھی ان سے بھیک مانگی۔ ان میں سے ایک بزرگ مولوی صاحب تھے۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، بیٹا تم ایک صحت مند انسان ہو، اللہ نے تمہیں ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں، تم محنت کر سکتے ہو، لیکن تم لوگوں کا حق مار رہے ہو۔ مانگنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ میں نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، صاحب اگر آپ کو دینا ہے تو دے ورنہ مجھے لیکچر مت دیں۔ وہ کہنے لگے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیا میں بھیک مانگتے ہیں قیامت کے دن ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا۔ میں نے ان کی بات کو مذاق میں اڑا دیا اور طنزیہ مسکرا کر کہا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ مولوی صاحب سنجیدگی سے کہنے لگے، یہ جھوٹ نہیں، یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ میں نے بے پرواہی سے جواب دیا، جو بھی ہو ایسا ممکن ہی نہیں، تم لوگ فضول باتیں کرتے ہو، جاؤ اپنا کام کرو اور مجھے کرنے دو۔ مولوی صاحب نے اس پر کہا، بیٹا ہم سب اپنے اعمال کے لیے جو ابتر ہیں، اللہ کے حکم سے منہ موڑنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں عبرت ہیں۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت سنائی، وَإِنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ یہ سن کر بھی میں نے کوئی اثر نہ لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میرے دل میں شیطان نے ایسا گھر کر رکھا تھا کہ میں سچ سننے کو تیار نہ تھا۔ فقیر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بیٹا اس دن میری ہنسی اور انکار نے میرے انجام کی بنیاد رکھی۔ آج میرا یہ حال اسی انکاری اور نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے احکامات کو جھٹلانے والوں کے لیے دنیا میں ہی عبرت ہے اور قیامت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس دن کے بعد میری زندگی مجھ پر تنگ ہو گئی۔ میں بے انتہا بے چین رہنے لگا اور میں اندر سے بالکل ٹوٹنے لگا کیونکہ میں بھیک مانگ کر
शराब नोशी और जुआ खेला करता था, क्योंकि अल्लाह ने मुझे सबक तो दिया था, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, क्योंकि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं था, और सब कुछ जाने के बाद भी मैं कुछ भी ना समझ सका। अपनी ऐश व इशरत में मसरूफ रहा, और दिन ब दिन मेरी सेहत खराब होने लगी। पहले जिस्म पर धब्बे पड़े, फिर वो धब्बे नासूर बनने लगे। मेरा जिस्म गलना शुरू हो गया। जो हाथ में मांगने के लिए उठाता था, उस पर से गोश्त गायब होने लगा। मुझे लोगों ने मजीद समझाने की कोशिश की, कहते थे ये सब अल्लाह की पकड़ है, रुक जाओ, तौबा कर लो, अपने गुनाहों की माफी मांगो। लेकिन बेटा, शैतान इंसान के दिल व दिमाग पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि वो सच देखने और सुनने की सलाहियत को खो देता है। मैं समझता था कि शायद ये सब आरजी है और सब ठीक हो जाएगा। एक दिन मैंने मांगने के लिए हाथ बढ़ाया, तो एक छोटे बच्चे ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा और डर के मारे अपनी माँ के पीछे छुप गया। उस दिन पहली बार मुझे अपने जिस्म की हालत पर शर्म आई, लेकिन बेटा, शर्मिंदगी भी मेरे दिल में देर तक न ठहरी। मैं फिर उसी गुनाह के रास्ते पर चल पड़ा। आखिरकार एक दिन मेरी हालत ऐसी हो गई कि लोग मुझे देखने से भी उतराने लगे। किसी ने कहा, ये इंसान नहीं, इबरत का नमूना है। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी और आखरत दोनों बर्बाद कर दी है। फकीर ने सादे की तरफ देखा और कहा, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके बंदों की नाफरमानी में गुजार दी। मैंने उनके हकूक मारे, अल्लाह के अहकामात को पसे पुश्त डाला और अपने आराम व सुकून को सबसे ज्यादा अहमियत दी। अब ये मेरी सजा है, और मुझे मालूम है कि ये सजा आखरत के अजाब के सामने कुछ भी नहीं। मुझे आज एहसास होता है कि मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जो कुछ भी फरमाया था, वो सब हकीकत था और हकीकत है, और क़यामत तक हकीकत रहेगी। जो कोई भी उसको झुठलाने की कोशिश करेगा, वो फना हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। न उसके दुनिया रहेगी और आखिरत में तमाम लोगों के लिए इबरत का निशान हो। अब मैं हर गली हर कोने में फिरता हूँ कि लोग मुझे देखें, मुझसे इबरत हासिल करें कि जो जिस सजा का मुस्तहिक मैं हूँ और कोई ना हो। बस इसलिए बेटा, और मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाता। बेटा, तुमसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कभी अपनी जिंदगी में लालच ना आने देना और हमेशा हलाल के रास्ते पर चलना, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। अल्लाह के हकूक और उसके बंदों के हकूक का ख्याल रखना, यही सबक है जो मैं अपनी जिंदगी की तबाही से तुम्हें देना चाहता हूँ। सादिया खामोशी से फकीर की बातें सुनती रही। उसके दिल में अजीब सी कैफियत थी। वो सोच रही थी कि अल्लाह का रास्ता छोड़ने और लालच के पीछे भागने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। उस दिन के बाद सादिया ने अपने दिल में पुख्ता इरादा किया कि वो हमेशा हलाल के रास्ते पर चलेगी और दूसरों को भी उसकी तलकीन करेगी। सादिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और फौरन अपनी जगह से उठी। उसने बरबच्ची खाने से कुछ खाना लिया और अपने वालिद के पुराने कपड़ों में से चंद निकाले। बाहर आकर उसने फकीर को आवाज दी, बाबा जी, ये खाना और कपड़े आपके लिए हैं, दुआ कीजिएगा और मैं भी अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो आपकी मुश्किलात को आसान कर दे।
फकीर ने सादिया के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, अल्लाह तुम्हारा भला करे। वो दोबारा अपने रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। सादिया ने पीछे से उसे आवाज दी, बाबा जी, जब भी आप इस गली में आए तो मेरे दरवाजे पर जरूर आइएगा, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम किया करूंगी। फकीर ने पलटकर सादे की तरफ देखा और मुस्कराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी दुआ मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है, सदा खुश रहो। ये कहकर वो वहां से चला गया। सादिया उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दिल में अजीब सा सुकून और गम का इम्ताज था। घर वापस आते ही सादिया ने जाए नमाज बिछाई और सजदे में गिर गई। आंसू बहाते हुए उसने दुआ शुरू की, ऐ अल्लाह, बेशक तू बड़ा रहमान व रहीम है। हम तेरी नाफरमानियां करते हैं, लेकिन तू हमेशा हमें माफ करता है। या अल्लाह, तू हमें अपनी रहमत से ढांप ले और हमारे खताओं को माफ फरमा दे। हम कमजोर बंदे हैं, गुनाह कर बैठते हैं और फिर तेरी जानिब रजू करते हैं। या अल्लाह, मुझे कभी भी इबरत का निशाना मत बनाना और अपनी पनाह में रखना। सादिया ज़ारो कतार रो रही थी। इतने में साले कमरे में दाखिल हुई और उसके हाथ में फोन था। वो बोली, आपी, ये अब्बू का फोन है। सादिया ने अपने आंसू पूंझते और फोन लेकर कहा, हेलो अब्बू। अशरफ साहब ने मोहब्बत से कहा, जी बेटा, साले ने बताया कि तुम रो रही हो, सब खैरियत है ना? सादिया ने खुद को संभालते हुए कहा, जी अब्बू, सब ठीक है। आप कैसे हैं? आप कब वापस आ रहे हैं? अशरफ साहब ने जवाब दिया, हम परसों घर पहुंच रहे हैं। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि अपने चाचा को कहना कि वो हमें एयरपोर्ट से लेने आ जाएं। सादिया ने जवाब दिया, जी अब्बू, मैं उन्हें बता दूंगी। फोन बंद करने के बाद सादिया दोबारा जाए नमाज पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे और उसका दिल अल्लाह के शुक्र और दुआ से भर गया था। दिन गुजरते जा रहे थे और सादिया अपनी रोजाना की दुआओं में उस फकीर बाबा को हमेशा याद करती। वो अल्लाह से दुआएं करती और कहती, ऐ अल्लाह, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के वसीले से उसको माफ कर दे, उसकी आजमाइश खत्म कर दे और उसके दिल को सुकून दे। ये दुआएं उसके दिल से निकलकर हमेशा आसमान तक पहुंचती रहती और वो हर वक्त रोती, दिल की गहराइयों से उस फकीर की फलाह की दुआ करती। कुछ दिन बाद सादिया के वालिदैन वापस आ गए। उसने उन्हें बहुत मोहब्बत और गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वो अपने वालिदैन के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि काफी दिनों से वो फकीर दरवाजे पर नहीं आया था। उसका दिल सुकून में था कि शायद उसकी दुआएं कबूल हो गई हों और वो फकीर अब सुकून की जिंदगी गुजार रहा हो। एक दिन जब सादिया ने अचानक दरवाजा खोला, सामने वो फकीर खड़ा था। उसने एक तरफ से आवाज दी, ऐ अल्लाह की बंदी, मुझे कुछ खाना दे दो, अल्लाह की जात के वास्ते। उसकी आवाज में बहुत आजिज़ी और दरख्वास्त थी। उस फकीर का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा जर्द और कमजोर दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी, जैसे वो जानता था कि वो अल्लाह के रहम व करम से निजात पाएगा। सादिया ने फौरन दरवाजा खोला और उसको अंदर बुलाया। उसके दिल में एक जज्बा था कि उस फकीर को जो कुछ भी दे सके वो उसे जरूर दे। वो न सिर्फ उसकी मदद करना चाहती थी,
बल्कि उसकी दुआओं का समर भी देखना चाहती थी। वो उस फकीर को लेकर घर के अंदर आई, उसे बिठाया और खाना पेश किया। फकीर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, बेटी, तुम्हारे दिल में इतनी मोहब्बत और दुआ है, अल्लाह तुम्हें अपने करम से नवाजे। तुम्हारी दुआ ने मेरे दिल को सुकून दिया है और मुझे यकीन है कि अब मेरी हालत बेहतर होगी। सादिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह आपको सेहतमंद और खुश रखे। वो दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे और एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून महसूस कर रहे थे। उस दिन के बाद फकीर कभी भी गली में नहीं आया और सादिया को ये यकीन हो गया कि अल्लाह की रहमतें और दुआएं कभी ज़ाय नहीं जाती। सादिया मुस्कराते हुए अंदर आई तो उसकी वालदा ने नरमी से पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी देर क्यों लग गई? उसके वालिद भी कमरे से बाहर निकले और पूछने लगे, खैरियत? बाहर दरवाजे पर कौन था? सादिया ने गहरी सांस ली और फिर उसने सारा वाकया बता दिया जो उसके साथ गुज़श्ता दिनों में पेश आया था। उसने वो सब कुछ भी बताया जो फकीर बाबा ने उसे नसीहत की थी और कैसे वो अपनी मुश्किलात और गुनाहों के लिए अल्लाह से माफ़ी मांग रहा था। उसकी वालदा ने सर हिलाकर कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। अल्लाह से दुआ करना ही हमारी मदद का वहद रास्ता है। उसके वालिद ने भी बात मुकम्मल करते हुए कहा, बेटा, ये सच है कि अल्लाह मांगने वालों को नापसंद करता है। वो चाहता है कि हम अपनी हर मुश्किल में, हर आजमाइश में सिर्फ और सिर्फ उसी से मांगे, क्योंकि वही हमारा मददगार है। ये इंसान तो बेवकूफ़ है जो खुद को दूसरे इंसानों का मोहताज समझते हैं। हमें अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि वो हमें सिर्फ अपना मोहताज रखे, क्योंकि वही हमें हर चीज दे सकता है। उन्होंने कहा, बेटा, जो फकीर बाबा ने तुम्हें नसीहतें की हैं वही मैं भी तुम्हें कहूँगा। हमेशा अल्लाह के अहकामात पर अमल करना और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जिंदगी में अपनाना, तब ही तुम्हारी जिंदगी खुशगवार होगी। फिर उन्होंने सादिया को गले लगाते हुए कहा, शाबाश बेटा, तुमने उस फकीर बाबा की बात सुनी और उसके लिए अल्लाह से दुआ मांगी। तुमने जो माफ़ी की दुआ की है वो बहुत बड़ी बात है। मुझे तुम पर फख्र है। सादिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। वो जानती थी कि उसके दिल की तमाम परेशानियां अब खत्म हो गई हैं, क्योंकि अल्लाह की रहमत और मगफरत ने उसकी जिंदगी को सुकून बख्शा था। सादिया के दिल में सुकून का एक नया बाब शुरू हो चुका था। उसने अपने दिल में किए गए वादों को सच साबित करने की ठानी। फकीर बाबा की नसीहत और उसकी दुआओं ने उसे एक नई रोशनी दी थी। अब वो हर दिन अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी के साथ सर झुकाती और उसकी रजा की तलाश में रहती। उसके वालिदैन भी सादिया की तब्दीली से बहुत खुश थे। वो जानते थे कि उनकी बेटी ने अपनी जिंदगी के सबसे अहम सबक को सीख लिया है। सादिया ने अपने वालिदैन की तालीमात पर अमल किया और अपनी जिंदगी में हकीकी सुकून पाया। उसने अपनी दुआओं में फकीर बाबा को याद रखा और अल्लाह से उसकी हालत में बेहतरी की दुआ करती रही। एक दिन जब सादिया अपने काम में मसरूफ थी, उसे एक पैगाम मिला कि वही फकीर बाबा दोबारा उसकी गली में आया है। सादिया ने फौरन दरवाजा खोला और उसे अपने दरवाजे पर देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
اس نے فقیر بابا کو کھانا پیش کیا اور کہا، بابا جی، اللہ آپ کو سکون دیا ہوا ہے، آپ کا چہرہ اب روشنی سے بھر گیا ہے۔ فقیر بابا مسکراتے ہوئے بولا، بیٹا، تمہاری دعاؤں کا اثر ہے، اللہ نے میری مشکلات دور کر دی اور مجھے نئی زندگی عطا کی۔ تم نے جو کیا وہ ایک نیک عمل تھا، تمہارا دل صاف ہے۔ سعدیہ نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور فقیر بابا کو الوداع کیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس نے زندگی کا سب سے قیمتی سبق سیکھا تھا، اللہ کی رضا کی کوشش کرنا، انسانوں کی مدد کرنا اور ہر لمحے میں اس کی بخشش اور رحمت کی امید رکھنا۔ چند ماہ بعد سعدیہ کی زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ وہ نہ صرف اپنی دعاؤں میں محنت کرتی تھی بلکہ اپنی کمیونٹی کی مدد کرنے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ اس کے والدین بھی خوش تھے کہ ان کی بیٹی نے اپنی زندگی میں حقیقی سکون اور خوشی حاصل کی تھی، اور سعدیہ خود بھی جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اللہ کی ہدایت اور رحمت سے ممکن ہوا ہے۔ ساری حقیقت آپ کے سامنے ہے، اس لیے بھکاریوں سے میری گزارش ہے کہ خدارہ بھیک نہ مانگا کریں، اپنی محنت کی حق حلال کی کمائی کریں۔ ناظرین، کبھی کبھی اللہ تعالی اپنے عذاب کا مشاہدہ دنیا میں بھی کرا دیتے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور فکر آخرت کریں۔